लोना चमारिन की मौत को 2 हफ्ते भी नहीं हुए थे, लेकिन कहते हैं रात होते ही उसकी लाल चुनरी अब भी खिड़की पर लहराती है। क्या तुम देखना चाहोगे? अगर वो अभी तुम्हारे पीछे खड़ी हो तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का दिल से स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं साइको। आज हम लोग लोना चमारिन की कहानी सुनने वाले हैं। इसमें पूरी कहानी आपको सुनने को मिलेगी। ये इस कहानी का पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपको मिल जाएगी इस चैनल पे, तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। लोना की मौत को 2 हफ्ते भी नहीं हुए थे कि गांव में अजीब सी घटनाएं शुरू हो गईं। रात को जब लोग खाट पर सोते तो अचानक बिछौने के नीचे से किसी के चलने जैसी आवाज आती। कभी खिड़की पर किसी औरत की लाल चुनरी लहराती दिखती, मगर बाहर झांको तो कोई नहीं। सबसे पहले डर का शिकार हुआ बिसेसर। वो खेत में पानी लगाने गया था। रात का समय था, अमावस के बाद की अंधेरी रात। जब बैलों को हल से खोलकर बांधने गया तो देखा बैल कांप रहे थे। उसने पूछा, काहे रे, का हो गया? तभी पीछे से धीमी आवाज आई, बिसेसर, पहचानना, मैं लोना हूं। बिसेसर ने मुड़कर देखा तो एक औरत तालाब की ओर खड़ी थी। चेहरे पर वही लाल चुनरी, लेकिन पैर उल्टे। उसकी आंखों से खून की धार बह रही थी। बिसेसर हकलाते हुए भागा, मगर घर पहुंचते ही पागल की तरह चिल्लाने लगा। 3 दिन तक बुखार में पड़ा बस एक ही बात कहता रहा, लोना वापस आ गई, वो सबको ले जाएगी। गांव में डर का साया। गांव की औरतें अब शाम होते ही चूल्हा बुझा देती। बच्चों को मना कर दिया जाता कि अंधेरा होने से पहले घर लौट आओ। कुत्ते भी रात भर भौंकते रहते, मानो किसी अदृश्य साये को देख रहे हों। धीरे धीरे यह बात सबकी जबान पर आ गई कि लोना चमारिन की आत्मा गांव में भटक रही है। कहते हैं अमावस की रात को जब हवाएं चलती तो उसका साया पुराने पीपल के पेड़ पर झूलता दिखता। जो भी नजर मिलाता कुछ ही दिनों में बीमार पड़ जाता। रामस्वरूप नाम का एक बूढ़ा, जिसे अंधविश्वास पर भरोसा नहीं था, उसने सबके सामने कहा, अरे ये सब औरतों की बकवास है, भूत वूत कुछ नहीं होता। लोना मर गई, अब चैन से सो। उस रात जब वो खेत से घर लौट रहा था, रामस्वरूप, उसने सोचा कोई पड़ोसी मजाक कर रहा है, लेकिन जैसे ही उसने लालटेन उठाकर देखा, सामने लोना खड़ी थी। उसका गला आधा कटा हुआ और शरीर से सड़ांध की बू निकल रही थी। रामस्वरूप की चीख पूरे गांव ने सुनी। सुबह लोग उसे पोखरे के किनारे मरा पड़ा पाए। चेहरे पर वही खौफनाक डर जड़ा हुआ था। गांव के बुजुर्ग अब मान चुके थे, लोना की आत्मा को रोका नहीं गया तो पूरा बरवारी गांव उजड़ जाएगा। गांव में एक के बाद एक हादसों से सबका दिल दहल गया। औरतें बच्चों को गोद में दबाए रखतीं। मर्द रात में खेतों पर जाना छोड़ चुके थे। लेकिन असली खौफ तब फैला जब मंदिर का घंटा अपने आप बजने लगा। बरुआरी के मंदिर के पुजारी पंडित दयानंद ने सबको समझाया, ये सब माया है, डरने की बात नहीं। उस रात जब वो अकेले मंदिर में सो रहा था, अचानक दरवाजा अपने आप खुला। चांदनी में एक औरत का साया दीवार पर लहराया। उसके कदमों की आहट साफ सुनाई दी, लेकिन पैरों के निशान उल्टे थे। पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, तभी लोना सामने खड़ी थी। चेहरे पर लाल चुनरी, लेकिन आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे। वो हंसते हुए बोली, तेरे भगवान ने भी मेरी मदद नहीं की, अब तुझे कौन बचाएगा? सुबह गांव वालों ने देखा, पंडित दयानंद मंदिर की सीढ़ियों पर मरा पड़ा था और मंदिर का घंटा अपने आप बजता जा। अब गांव वालों को यकीन हो गया कि लोना सिर्फ डराने नहीं आई है, वो बदला लेने आई है। जिसने उसकी मौत में हाथ मिलाया था, उनकी बारी आने वाली थी। और तभी गांव की एक औरत ने चुपके से बताया, लोना की मौत तालाब में नहीं हुई थी, उसे जिंदा दबाया गया था। गांव में सन्नाटा छा गया। जिस जुल्म ने उसे मारा, उसी जुल्म का बदला अब वो आत्मा बनकर ले रही थी। गांव के बुजुर्गों ने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने कहा, यह आत्मा बहुत क्रोधित है, इसे बांधा नहीं जा सकता, केवल इसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो, तभी ये जाएगी।
लेकिन असली सवाल था, अल्लाह लोना की आखिरी ख्वाहिश क्या थी? तांत्रिक ने सबको चेतावनी दी, अगर अगले अमावस तक इसका बदला पूरा नहीं हुआ तो पूरा बरुआरी गांव मिट्टी में मिल जाएगा। भाई, अब कहानी और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। गांव में तांत्रिक की बात सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। हर कोई सोचने लगा, आखिर लोना की आखिरी ख्वाहिश क्या थी? गांव की सबसे बूढ़ी औरत सुखिया काकी ने कांपती आवाज में सच बताया। लोना गरीब थी, लेकिन उसकी सुंदरता पूरे इलाके में मशहूर थी। गांव के ठाकुर ने जबरन उस पर हाथ डालना चाहा। लोना ने विरोध किया तो लोगों ने मिलकर उसे बदचलन कहकर बदनाम कर दिया। फिर पंचायत ने फैसला किया, लोना को गांव से मिटाना होगा। सुखिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे तालाब किनारे जिंदा गाड़ दिया गया और ऊपर मिट्टी डाल दी गई। वो तड़प तड़प कर मरी थी। गांव वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अब सबको समझ आ गया कि लोना की आत्मा क्यों जल जल कर बदला ले रही है। अमावस की रात पास आ रही थी। हर रात किसी न किसी की मौत हो रही थी। कभी खलिहान में बैलों के बीच से किसी की चीख सुनाई देती, कभी कुएं के पास लाल चुनरी झूलती दिखती, और सुबह कोई न कोई लाश मिलती, चेहरा डर से जड़ा। आखिरकार तांत्रिक ने कहा, लोना की आत्मा को रोकने का सिर्फ एक तरीका है। जिसने उसे मिट्टी में दबाया था, उसका खून उसी तालाब की मिट्टी पर चढ़ाना होगा। सभी ने ठाकुर की ओर देखा। ठाकुर का चेहरा पीला पड़ गया। वो गुस्से में बोला, ये सब झूठ है, मैं किसी औरत के आगे सिर नहीं झुकाऊंगा। तभी अचानक मंदिर का घंटा अपने आप बज उठा और हवाओं में वही खौफनाक हंसी गूंजने लगी। ठाकुर, तेरी बारी आ गई। पूरा गांव चौपाल पर इकट्ठा था। तालाब के किनारे तांत्रिक ने हवन शुरू किया। अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया और लाल चुनरी हवा में लहराई। लोना का साया तालाब से निकलकर ठाकुर के सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। हवा कांपने लगी। लोना चीखकर बोली, जिस मिट्टी में तुमने मुझे जिंदा दबाया, आज उसी मिट्टी में तेरा खून गिरेगा। और यहीं से कहानी अपने चरम पर जाएगी। क्या लोना वाकई ठाकुर का खून ले पाएगी या तांत्रिक उसे बांध देगा? अमावस की रात, आखिरी खेल। तालाब के किनारे हवन की आग तेज जल रही थी। पूरा गांव दहशत में तांत्रिक के मंत्र सुन रहा था। लोना का साया अचानक धुएं से निकलकर ठाकुर के सामने आ गया। उसकी लाल चुनरी हवा में लहरा रही थी, पैरों से खून की बूंदें टपक रही थीं। वो चीखी, ठाकुर, जिस मिट्टी में तुमने मुझे दबाया, आज उसी मिट्टी में तेरा लहू गिरेगा। तांत्रिक ने हवन की राख हवा में उड़ाई और मंत्र पढ़ने लगा। क्षत्रिय आत्मा बंधनाय नमः। अचानक आग और भी तेज भड़क उठी। लोना चीखने लगी, उसकी परछाई कांपने लगी। गांव वालों ने सोचा कि अब आत्मा बंध जाएगी, लेकिन तभी लोना हंसी। तांत्रिक, तेरे मंत्र ठाकुर के पाप से छोटे हैं। अचानक ठाकुर का शरीर कांपने लगा। उसकी आंखें उलट गईं। वो तालाब की ओर घसीटते हुए खुद चल पड़ा। गांव वाले चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई पास जाने की। ठाकुर उसी जगह गिर पड़ा जहां कभी लोना को जिंदा गाड़ा गया था। जमीन अपने आप फट गई और ठाकुर को अंदर खींच लिया। उसकी चीखें पूरी रात गूंजती रहीं और फिर सब कुछ सन्नाटे में बदल गया। सुबह जब सूरज निकला तो तालाब के किनारे लाल चुनरी पड़ी थी। उसके ऊपर एक चांदी का कंगन रखा था। वो कंगन जो लोना की जिंदगी की आखिरी निशानी था। तांत्रिक ने कहा, लोना ने अपना बदला ले लिया, अब उसकी आत्मा मुक्त हो चुकी है। गांव वाले राहत की सांस लेने लगे। लेकिन आज भी बरुआरी गांव में लोग कहते हैं, अगर आधी रात तालाब के पास जाओ तो हवा में चुनरी की सरसराहट सुनाई देती है। कहानी खत्म, मगर खौफ अब भी बाकी है। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और आपके साथ भी कोई घटना घटी हो तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टा आईडी मिल जाएगी, आप उस पर भेज सकते हो। धन्यवाद।